टाइटैनिक जहाज़ के डूबने का किस्सा आपको पता ही होगा। 112 साल पहले एक विशालकाय जहाज़ समुद्र में डूब गया था। उस हादसे में तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे। 1912 में 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात अटलांटिक महासागर में यह जहाज़ एक आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकराया और यही वजह रही उसके डूबने की। कनाडा के समुद्री क्षेत्र में उस जहाज़ के मलबे अभी भी मौजूद हैं। ये एक ऐसा हादसा था जिसे भूल पाना मुश्किल है। अब उसी हादसे से जुड़ा एक और वाक़या हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। समुद्र के नीचे दबे उस मलबे को देखने गए 5 लोग मारे गए। करीब 4 दिन खोजी अभियान के बाद अब आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है कि टूरिस्ट पनडुब्बी में सवार लोगों की मौत हो चुकी है। उस पनडुब्बी का कुछ मलबा मिला है टाइटैनिक के पास ही समुद्र के तलहटी में। ये पनडुब्बी ओशनगेट कंपनी की थी। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में लगभग 4000 मीटर नीचे है। उसकी खोज सितंबर 1985 में हुई थी। यूएस नेवी के ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने यह कारनामा अंजाम दिया था। उस घटना के बाद वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स ने रिसर्च के मकसद से उसका कई बार दौरा किया। साल 2010 में एक नई रेस शुरू हुई। ये रेस थी टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और मलबे के दीदार की। कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज़्म की शुरुआत की। ओशनगेट उन्हीं में से एक है। ओशनगेट शुरू हुई साल 2009 में अमेरिकी एडवेंचर और पूर्व निवेशक बैंकर स्टॉकटन रश ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका मकसद सबमर्सिबल सेवाएं मुहैया कराना है। रिसर्च और समुंदर के अंदर की सैर जैसी सेवाएं भी इस कंपनी से ली जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि यह हादसा हुआ कैसे। तो बीते 18 जून को ओशनगेट की एक पनडुब्बी टाइटैनिक के सफ़र पर निकली। उसे जाना था कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर। यहाँ डूबे हुए जहाज़ टाइटैनिक का मलबा देखने सफ़र पर निकली उस पनडुब्बी का संपर्क महज 1 घंटे 45 मिनट में ही समुद्र के ऊपर मौजूद उसके जहाज़ पोलर प्रिंस से टूट गया और तभी से उसकी तलाश चल रही थी। कई देश इस सर्च ऑपरेशन में जुटे थे, लेकिन गुरुवार देर रात तक साफ हो गया कि ज़िंदगी की कोई उम्मीद करना बेकार है। पनडुब्बी डूब चुकी है। उसमें सवार 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग जाने माने अरबपति थे। उसमें ओशनगेट के सीईओ स्टॉकटन रश, पाकिस्तान मूल के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, हमिश हॉर्डिंग और पॉल हेनरी नॉर्जूलेट शामिल थे। इन लोगों के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि टाइटन पनडुब्बी क्या थी और लापता कैसे हुई। टाइटन एक ख़ास किस्म की पनडुब्बी थी। उसकी बॉडी बनी थी कार्बन फाइबर से। इसका आकार किसी छोटी कार के बराबर था और लंबाई लगभग 7 मीटर। पनडुब्बी के ठीक सामने एक कांच की खिड़की लगी थी। उसके ज़रिए बाहर की चीज़ें देखी जा सकती थीं। पनडुब्बी में एक पायलट समेत कुल 5 लोगों के बैठने भर की जगह थी। उस पनडुब्बी से सैर की कीमत 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की थी। टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस आने में टाइटन को लगभग 8 घंटे लगते थे। उसमें एक बार में 96 घंटों तक चलने वाली ऑक्सीजन भरी जा सकती थी। 18 जून को उस पनडुब्बी के पानी में उतरने के वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन समुद्र में गोता लगाने के बाद उसका संपर्क टूट गया। उसके कोस्ट गार्ड उसको तलाश करने में जुटे, लेकिन ख़राब मौसम और गहराई के चलते बचाव अभियान में बहुत दिक्कतें आ रही थीं। अमेरिका, कनाडा और कई दूसरे देशों के बचाव दल इस अभियान में जुटे थे। उनकी ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चूँकि पनडुब्बी में ऑक्सीजन सीमित थी, इसीलिए जल्द से जल्द अंदर फंसे लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच खबर आई कि समुद्र के भीतर एक आवाज़ सुनी गई है। इससे उम्मीद जागी कि पनडुब्बी के अंदर मौजूद लोग जिंदा हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद आखिरकार टूट गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और जहाज़ का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ने बताया कि भयंकर विस्फोट के बाद टाइटन पनडुब्बी डूब चुकी है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस पनडुब्बी में सफ़र से पहले ही एक अनुबंध पर सिग्नेचर कराए जाते थे। पहले सफ़र कर चुके लोगों के मुताबिक जो लोग इसमें सफ़र करते हैं उन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आगाह कर दिया जाता है कि इसकी सेवा आप तभी लें जब जान के ख़तरों से वाकिफ़ हों। पनडुब्बी की सवारी से पहले जो डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं उसके पहले ही पन्ने पर 3 बार मौत या मारे जाने का जिक्र होता है। अब आइए जानते हैं कि कौन लोग इसमें सवार थे। टाइटन में सवार लोगों में पहला नाम 58 साल के ब्रिटिश उद्योगपति हमिश हॉर्डिंग का है। वो प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्शन एविएशन के मुखिया थे। उन्हें रोमांस बहुत पसंद था। 2022 में जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर भी गए थे। वो दुनिया की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में स्थित मोरियाना ट्रेंच में भी उतर चुके हैं।
इस लिस्ट में दूसरा और तीसरा नाम है शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद का। 48 साल शहज़ादा दाऊद केमिकल टू एनर्जी कंपनी एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। वह ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के बोर्ड के सदस्य भी थे। शहज़ादा के बेटे सुलेमान दाऊद भी अपने पिता के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। हादसा के शिकार लोगों में चौथा नाम है स्टॉकटन रश का। वह टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ थे। बताया जा रहा है कि वो इस पनडुब्बी के पायलट थे। उनकी पत्नी वैंडी रश के पूर्वज उद्योगपति इसिडोर स्ट्रॉस और उनकी पत्नी आइडा स्ट्रॉस टाइटैनिक के यात्री थे। एक नाम और जो इस हादसे का शिकार हुआ है वह फ्रांसीसी खोजी पॉल ऑनरी नॉर ज्यूले पॉल का है। वह 77 साल के थे। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच नेवी में रहे पॉल साल 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र में उतरे थे। रेस्क्यू करने वाले जहाज़ों का एक बड़ा हिस्सा पनडुब्बी का पता लगाने में जुटी थी। 5 जहाज़ रोबोट के साथ पहले से ही 4 किलोमीटर की गहराई में 25,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र की तलाशी कर रहे थे। माहिरीन का कहना था कि ये भूसे में सुई खोजने के बराबर है। कनाडा का अटलांटिक मरीन नाम का जहाज़ भी तलाश अभियान में जुटा था। फ्रांस ने भी अपना एक जहाज़ भेजा था। इन सब के अलावा यूएस कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री, होमलैंड सिक्योरिटी समेत कई एजेंसियां खोई हुई पनडुब्बी को तलाश रही थीं। यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से जानकारी सामने आई। उसके मुताबिक कनाडा के एक रोबोटिक जहाज़ ने गहरे समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर नीचे जहां टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पड़ा था उसके पास उस पनडुब्बी का मलबा ढूंढा। कहा जा रहा है कि विस्फोट के चलते टाइटन पनडुब्बी 2 टुकड़ों में टूट गई। उसमें सवार लोगों के लाश बरामद कर लिए जाएंगे या नहीं, इसमें भी शक है। इस हादसे के पीड़ित लोगों के प्रति दुनिया भर से संवेदना प्रकट की जा रही हैं। इस हादसे के साथ ही टाइटैनिक की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। दोस्तों, आप इस हादसे से जुड़ी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और फैमिली, दोस्त, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।